तो सबको मेरी ओर से आप सबों का दिन शुभ हो, है ना, मंगलमय हो। तो मेरे सभी भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, है ना, जो भी इस वीडियो को देख रही होंगी या देखेंगे, या है ना, तो क्योंकि यदि हम बात करें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और खासकर पीसीएस की, तो बीपीएससी जैसे एग्जाम में जो हिस्ट्री का जो वेटेज होता है उससे कोई नहीं नकार नहीं सकता, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक, 35 से 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, है ना, जनरली पूछे ही जाते हैं, है ना, हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री ऐसा सेक्शन है जो कि ना पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए जो है आपकी जो सुनिश्चित करता है कहीं ना कहीं क्या, सिलेक्शन को, आपके नियुक्ति को, आपके चयन को, है ना। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ कोशिश किया है कि, है ना, जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस मिस होते हैं, है ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस मिस होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल, तो यदि आप सामान्य रीडिंग देते हैं और रीडिंग दे करके आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, बिल्ड हो चुका है, उसके बाद यदि आप फैक्चुअल प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो क्या होता है कि आप 35-40 जो क्वेश्चन जो आते हैं हिस्ट्री सेक्शन से, और बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल इजी वे में, है ना, आप वहां से कर लोगे, अच्छा अपना स्कोर जो है वहां से सिक्योर करोगे। तो चलो आज से हम ना मेडिएवल और मॉडर्न, है ना, कोशिश करूंगा कि 100-200 क्वेश्चन इसकी ही प्रैक्टिस डेली हो जाए हमारी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये मेरा सेक्शन है। तो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज गिवन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जैसे हम लोग को मालूम है कि, है ना, जो डायनेस्टी जो हुआ, जो गुलाम वंश, है ना, तो टोटल कितने हुए, जैसे हमारे पहला कौन था, गुलाम वंश, फिर जो था खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना, एक क्रम था। तो जो स्लैब जो डायनेस्टी है हमारा, स्लैब डायनेस्टी, तो फाउंडर कौन थे उसके, आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसके फाउंडर थे। जो क्रम है आपको याद रखना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये क्रम था। हु बिल्ड कुतुब मीनार। आपको देखो कुतुब मीनार ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है। जैसे कुतुब मीनार स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, उसका काम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो काम स्टार्ट किया गया था निर्माण का, लेकिन कंप्लीट किसने किया था, उस निर्माण को अंजाम तक कौन ले गए थे, पूर्ण कौन किया था, तो इल्तुतमिश, है ना। कुछ मरम्मत का कार्य वगैरह जो है किसके द्वारा, या एक जो उसका जो लास्ट जो क्या है, जो तल्ला जिसको बोलते हैं, जो ट्रेस है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक का नाम भी जुड़ा हुआ है उसमें। तो जो तीन जो थे क्या, सल्तनत के जो सुल्तान हुए हमारे, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जो शासक हुए, कुछ सुल्तान कहना सही नहीं है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का नाम किससे जुड़ा हुआ है, कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सल्तनत का जो एक्चुअल में जो फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर, तो इल्तुतमिश को माना जाता है ना, इल्तुतमिश को माना जाता है। रजिया सुल्तान जो थी किसकी डॉटर थी, आपको पता ही है, इल्तुतमिश, है ना। इक्का सिस्टम इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, इक्का को। हु वाज कॉल्ड लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना, लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी ने जो इंट्रोड्यूस किया था विच मार्केट रिफॉर्म को, प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग सिस्टम को, है ना, प्राइस कंट्रोल और जो रेशनिंग का जो सिस्टम था उसे, है ना, कंट्रोल किया था, रिफॉर्म किया था। वो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस, दाग जो है ना, दाग एंड जो होता है क्या, दाग एंड हुलिया प्रथा, है ना? तो एक अलाउद्दीन खिलजी का। और देखो जो भी क्वेश्चन है ना बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना, चाहे वो मेडिएवल हो या मॉडर्न हो, तो है ना, देख रहे हो ना। तो ऐसा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो क्या चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं मिस्टेक करने का, गलत करने का, ठीक है। तो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का मतलब कि जो दाग और जो हुलिया जो प्रथा है ना, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये तुगलक डायनेस्टी, है ना, तो गयासुद्दीन तुगलक, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना, जो उसने ऐसा जो मुद्रा का जो चलन कराया था ना, सांकेतिक मुद्रा का भी, है ना, उन्होंने लाया था। उनकी योजना से सांकेतिक मुद्रा की फिर जो है उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद में क्या किया था, अपनी राजधानी को क्या किया था, स्थानांतरित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली टू दौलताबाद आपको याद रखना है।
हु वाज नोन एज द पागल सुल्तान क्यों बोला जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को, है ना, संकी। लेकिन पता है क्या है, सच में तो ऐसी बातें हैं ना, क्योंकि अभी हम पीटी प्रोस्पेक्टस से सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बातें मैं अभी ज्यादा खींच नहीं सकता यहाँ पे। तो लेकिन है ना, लेकिन बस इतना हम कहना चाहूंगा कि यदि इसकी योजनाएं सफल हो जाती तो हो सकता था कि एक जो था, एक बहुत बड़ा जो है, एक सम्राट जो है, जैसे अशोक महान या अकबर महान को हम जानते हैं, शायद मोहम्मद बिन तुगलक को शायद उनसे हम आगे जानते हैं। तो हु वाज नोन एज द मैड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक काफी ज्यादा, है ना, इनको जो जो सेवा का जो क्षेत्र है, खास करके जैसे नहर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, है ना, दारुल सफा, जो मदरसे वगैरह हुए, है ना, तो उसके लिए इनको काफी जाना जाता है, पब्लिक वर्क्स के लिए। वो इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, टोकन करेंसी है ना, सांकेतिक मुद्रा का चलन। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है सांकेतिक मुद्रा का चलन के लिए, है ना। तो actually I was selected the slide number 4. First was missed here. So now I am starting from slide number 1. So let us start, my dear. So who founded the Slab dynasty is all know Kutubuddin Ayyub, author of the Tabaqat Nasiri, है ना, मिनहाज सिराज, है ना। तो मिनहाज सिराज में जो है तबकाते नासिरी, है ना। हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम ऑलरेडी, जो बोमन रूरल थी वो हमारी, है ना, रजिया सुल्तान थे। बैटल जो मार्किंग मुस्लिम रूल इन इंडिया जो की, है ना, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, है ना, 1192 में, है ना, मोहम्मद गोरी और तराइन की लड़ाई 1191 में तो हार गए थे, है ना। उसके बाद 1192 में क्या होती है, उनकी जीत हो जाती है, ठीक है। जो खिलजी डायनेस्टी है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना, स्टैब्लिश किया गया था। मार्केट कंट्रोल ऑफिसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी को क्या बुलाया जाता था? जो मार्केट को जो कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था, दीवाने रियासत। तो ये पूछ देता है, दीवाने रियासत किससे है रिलेटेड है? तो जो मार्केट जो है, जो मार्केट का जो कंट्रोलर ऑफिसर है किसके टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के समय का, उन्हें दीवाने रियासत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का टोकन करेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जो शॉर्टेज जो हो गया था सिल्वर का, सिल्वर करेंसी जो था हमारा कॉइन जो था, उसकी क्या करनी थी, क्षतिपूर्ति करनी थी, है ना। कैपिटल शिफ्टेड टू दौलताबाद, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दौलताबाद किया गया था कैपिटल को। इबन बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, है ना, आया था, बिल्कुल याद रखना है, इबन बतूता, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आया था। इसमें डेट वगैरह मैं आपको बतला सकता हूँ सारा, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। आप बस सिंपल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं बस वैसे करते रहो, वो सारी चीजें होंगी आपको, ठीक। चलो, वो फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, हर किसी को पता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, है ना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, है ना, लॉर्ड जो हमारे लिप्टन थे, है ना, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है किसके समय में पूछा गया, है ना, हमेशा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो जो वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड लिप्टन के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, इम्पोज किया गया था, आरोपित किया गया था। और जो हटाया गया, रिमूव किया गया, डिमोलिश किया गया किसके समय में? तो लिट्टी के बाद हम ना पानी पीते हैं, है ना, तो आप याद रखना, लिप्टन जो है इसको लगाया था 1878 में, और 1883 में जो है ना रिपन के द्वारा, है ना, रिपन के द्वारा क्या किया गया था, इसको एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई, है ना, सबको पता है, सत्येंद्र टैगोर जो थे इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने वाले जो है हमारे पहले भारतीय थे, पहले भारतीय जिन्होंने की आईसीएस पहले बोला जाता था हमारा, तो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। और इसकी एग्जाम कहाँ होती थी पहले? लंदन में हुआ करती, इंग्लैंड में हुआ करती। तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे हमारे, है ना। विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद इंडिगो फार्मर इन बंगाल? तो नील आंदोलन वेरी वेल नोन है, नील आंदोलन, इंडिगो रिवोल्ट, जो नील जो विद्रोह है बंगाल में कब चला था? 1859 से 60, आपको बिल्कुल याद रखना है, है ना।
अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडियन एसोसिएशन जो 1876 बाद फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, जो इंडियन एसोसिएशन है किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ एस एन बनर्जी के द्वारा फॉर्म किया गया था हमारा। बंगाल पार्टीशन हैपेंड इन 1905, है ना, बंगाल विभाजन, है ना, 1905 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में, है ना। द स्लोगन स्वराज में माई वर्ड, जो किससे है ना, बाल गंगाधर तिलक, वेल नोन, है ना, पैट्रियट, द रियल पैट्रियट, है ना, बोल सकते हैं उनको बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कितनी बड़ी बात है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट, जो स्वदेशी मूवमेंट पता ही है हम आपको, है ना, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरुद्ध में, जो बंगाल का जो विभाजन किया जा रहा था, हालांकि जो कारण बताया गया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस से बताया गया था, प्रशासनिक कारण, लेकिन कहीं ना कहीं का मोटिव क्या था? हिंदू और जो मुस्लिम जो भाई हैं उस एकता को इनको तोड़ना था, है ना, ताकि फूट डालो और राष्ट्र करो की नीति इनकी जो है कार्यान्वित हो सके, इम्प्लीमेंटेड हो सके वहां पे। Who started the home rule movement? Home rule movement already we know very well. It's a 1916 time, and Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इट्स एनी बेसेंट, जो वुमेन जो प्रेसिडेंट थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट है, हर कोई जानते हैं। रॉलेट एक्ट जो था हमारा, जालियावाला बाग आपको याद होगा, तो 13 अप्रैल 1919, है ना। तो रॉलेट एक्ट जो था हमारा 1919 में, ऑलरेडी जालियावाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन, या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज related with Jallianwala Bagh. Yeah. Slide 4 already have discussed. Now the next one is here. Slide 5. सैयद डायनेस्टी, है ना, है ना, हमने बोला क्या, गुलाम वंश, वजीर वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सैयद जो डायनेस्टी से था उसका जो क्या थे, जो संस्थापक क्या कौन थे? तो ख्रीस खान, है ना, ख्रीस खान संस्थापक किसके थे? तो सैयद जो डायनेस्टी है हमारा, लोधी डायनेस्टी का है ना, इब्राहिम लोधी आपको पता है, जो लास्ट जो रूलर थे, जो शासक हुए, अंतिम जो शासक हुए हमारे लोधी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोधी हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अब बतलाओ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ही तो हुए थे, है ना। तो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, सबको पता होना चाहिए, बाबर हमारा, है ना। जो बाबर नामा है बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच, है ना, 1556 में। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा 1527 पर बाबर एंड राणा सांगा के बीच, इसको याद रखना है। बैटल ऑफ खानवा बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में, है ना। हु वाज नोन एज जिंदा पीर, है ना, औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है। दिन्ने इलाही इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, दिन्ने इलाही पता ही है, अकबर के द्वारा, है ना, दिन्ने इलाही क्या था हमारा, एक जो है कॉमन, कहीं ना कहीं वो क्या था, एक रिलीजन था, कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटी के लिए था, कहीं ना कहीं वो विमर्श के लिए था, है ना, धार्मिक जो विमर्श, विचार विमर्श थे। तो दिल्ली इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आपको मालूम होना चाहिए, अकबर के द्वारा। नवरत्ना इन अकबर कोर्ट इंक्लूडेड, बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल, है ना, एडीसी। तो नवरत्ना जो थे आपको याद कर लेना है। अबुल फजल ने, पता है आपको, अकबर नामा एंड आईने अकबरी, है ना, अकबर नामा और आईने अकबरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ वाज साइंड बिटवीन, जो चित्तौड़ का जो ट्रीटी था, जो संधि था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच जो है साइन किया गया था, है ना, चित्तौड़ जो संधि हुआ था। जो लास्ट पावरफुल जो माना जाता है शासक जो है मुगल का, वो औरंगजेब को ही माना जाता है। रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, जहां से जो लाल किला है हमारा दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनाया था। टिकट थ्रोन वाज क्रिएटेड बाय, जो मयूर सिंहासन है ना, मोर सिंहासन, शाहजहां के समय। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन इंडिया ड्यूरिंग विच मुगल रूलर, तो पता है जहांगीर, है ना, जहांगीर ने फरमान जो दिया था, है ना, जहांगीर के फरमान से ही ऐसा हुआ था, है ना।
तो जहांगीर के समय में जो है अंग्रेजों का जो है पहला जो है फैक्ट्री स्थापित हुआ था इंडिया में। ट्रेड इन इंडिया के लिए है ना, ब्रिटिश को किसने दिया था? तो जहांगीर ने फरमान जारी किया था ट्रेड करने का। अब जो शाहजहां का जो बेटा था कौन था? औरंगजेब। आपको जो है ना क्रम याद रखना है, जैसे ना बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब ने जो है शाहजहां को क्या किया था? इम्प्रिजन किया था, कैद में रखा था। ठीक है। आलमगीर औरंगजेब को जाना जाता था आलमगीर के नाम से, जिंदा पीर के नाम से। कौन थे? हाँ, तो आपको याद रखना है कि हु वाज नोन एज द आलमगीर, तो औरंगजेब, है ना। हियर इज द नेक्स्ट वन। सिख गुरु औरंगजेब ने जो है किसको टांगा था? तो गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने तेग बहादुर को क्या कर दिया था? हैंग किया था, एग्जीक्यूटेड किया था, उनको क्या किया था? मार दिया था। तो औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर को, है ना, सिखों के जो गुरु थे। सिख खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा जो पंथ है तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, है ना। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्यों नहीं बतला रहा हूँ पता है? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना बस उसको करो, फिर ऑटोमेटिक वो आते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जब जितना हम रिवीजन करते जाएंगे वो चीजें खुद जुड़ते जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में क्या होता है ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ऐड करना, मेरे को लगता है वो सही नहीं है, वो चीजें सही नहीं है ना। क्योंकि यदि प्रैक्टिस की जाए वन लाइनर की, तो बिल्कुल से वन लाइनर ट्रेड में ही, वन लाइनर के फॉर्म में ही फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे इंक्लूड करना मुझे मेरे हिसाब से सही नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा। हु वाज नोन एज आलमगीर, तो औरंगजेब, है ना। सिख गुरु जो एग्जीक्यूटेड किए गए, है ना, भाई औरंगजेब के द्वारा, आपको पता है, गुरु तेग बहादुर। सिख खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने सिख खालसा पंथ की स्थापना की थी। फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन थे? हरिहर और गुप्ता थे। हरिहर गुप्ता, है ना। ठीक है। तो हरिहर गुप्ता ने क्या किया था? फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। कालीकोटा किसके बीच हुआ था? तो दक्कन का जो सल्तनत था और विजयनगर एम्पायर था उसके बीच होता था कालीकोटा का बैटल ऑफ कालीकोटा 1565। आपको याद रखना है 1565 में जो कालीकोटा की लड़ाई थी किसके बीच हुई थी? तो दक्कन का जो सुल्तान थे और विजयनगर के साम्राज्य के बीच, है ना। भक्ति मूवमेंट सेंट हु रोट इन मराठी जो है संत तुकाराम। तो भक्ति मूवमेंट का के जो सेंट थे जिन्होंने क्या मराठी में जो लिखा भक्ति मूवमेंट, क्या थे? संत तुकाराम। कबीर बाज या डिस्पल, कबीर किसके थे? अनुयायी थे, शिष्य थे, चेले थे? तो रामानंद जी के, ठीक है, आपको याद रखना है। हु एस्टैब्लिश द बहमनी किंगडम? अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी किंगडम को अलाउद्दीन बहमन शाह ने। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? जवाब, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कहाँ पे हुई? तो गुरु नानक वॉज बॉर्न इन, है ना, 1469 एट तलवंडी, नौ ननकाना साहिब पाकिस्तान में है ना। वो तलवंडी में हुआ था, अभी कहाँ पे है? ननकाना साहिब है, पंजाब पाकिस्तान में है ना। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी जो है वाज फेमस फॉर, तो चोला पता ही है आपको, नेवल पावर, है ना, जो नौसैनिक जो शक्ति है, और टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, है ना। तो मंदिर निर्माण के लिए और जो नौसेना की जो शक्ति है ना उसके लिए चोला को जाना जाता है। हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल? बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर में। तो राजराज चोला फर्स्ट बृहदेश्वर टेम्पल को किसने बनाया था? तो राजराज चोल फर्स्ट ने, है ना। जो फेमस जो संत हुए सूफी मूवमेंट के कौन हुए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, है ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो क्या हुए?
क्या हुआ है, जो हमारे प्रमुख जो संत हुए इसके सूफी मूवमेंट के, है ना, तो आपको याद रखना है। फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी, पता ही है, शेरशाह सूरी, है ना, काफी फेमस कैरेक्टर और बीपीएससी का पसंदीदा, है ना, मेंस में तो जरूर क्वेश्चन रहते हैं, पीटी में भी देखे आते हैं। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। हु इंट्रोड्यूस द रुपया करेंसी, शेरशाह सूरी, है ना, रुपया को। हु वाज द डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चौसा, चौसा की लड़ाई में 1539 में, पता है शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, हुमायूं को, है ना। द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव नाउ, नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। जो नन कोऑपरेशन, पता है आपको, असहयोग की बात हो रही है ना, तो वो 1920 में स्टार्ट हो गई थी। साइमन कमीशन केम टू इंडिया 3 फरवरी, है ना, 3 फरवरी। जो छोटी छोटी जानकारी वो मैं दे दूंगा, हाँ, ज्यादा डिस्कशन नहीं है ना, क्योंकि साइमन कमीशन केम टू इंडिया 3 फरवरी 1928। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। सिविल डिसोबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में, है ना। दांडी मार्च, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक, है ना। कितना किलोमीटर था, 240 किलोमीटर, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में, पता ही है, अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच साइन हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, कैबिनेट 1946, और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट और क्रिप्स दोनों 1946, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब जाहिर सी बात है हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, पहले जो राष्ट्रपति हुए हमारे, सारण से ही थे, बिहार के ही थे हमारे, तो हम बिहारी हैं भाई, तो गर्व करो। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास इन, है ना, जो हमारा स्वतंत्रता जो एक्ट है हमारा, वो कब पास हुआ था, 1947 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑलरेडी वेरी वेल, जवाहरलाल नेहरू। फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, है ना, राजा राम मोहन राय, जो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है ना। ब्रह्म समाज। गदर मूवमेंट वाज लेड बाय लाला हरदयाल, गदर मूवमेंट लाला हरदयाल। हंटर कमीशन 1882 वाज रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म। हंटर कमीशन कब गठित हुआ था, ये जरूर याद रखना आपने, किससे जुड़ा हुआ था, एजुकेशन रिफॉर्म। आर्य समाज, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का गठन, जो स्थापना था किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था, सबको मालूम है कि आर्य समाज का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1875 में, है ना। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, पता ही है, करो और मरो का नारा कब दिया गया था, जब 1942 में भारत छोड़ो की बात आ गई, तो गांधी जी ने बोला भाई अब तो करो या मरो। When did फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1930 से लेकर के जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, गांधी जी ने किसमें भाग लिया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना? तो इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, जो देखो यहाँ पे है ना, पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, वो कौन बने हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन बने, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडिंग, जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, पता ही आपको, 1885 में, 28 दिसंबर, है ना। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम थे, है ना, रिटायर क्या है, ये सिविल सर्विस सर्वेंट थे। गांधी इम्पैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, 1921 में, कब, 1921 मार्च में, 5 मार्च, है ना, 5 मार्च 1921 में, ठीक है। विच वायस इंट्रोड्यूस बजट इन इंडिया, कौन सा वायस आपको पता ही है ना, फाइनेंस मिनिस्टर 1860 में कौन थे, दाव नॉट वायस, फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन,
है ना। जेम्स विल्सन ने क्या किया था, विच वायसरॉय इंट्रोड्यूस बजट इन इंडिया। तो जेम्स विल्सन, समझ गए। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, पता ही है आपको, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897, है ना। स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा हुई थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, तो दादा भाई नेहरू जी। यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड हेनरी लुइस विवेन डेरोजियो, है ना। तो हेनरी लुइस विवेन डेरोजियो के द्वारा जो है ना बंगाल मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था। जो पहला जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो था वो पास किया गया था कब, 1881 में। पहला जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब पास किया गया था हमारा, शांति निकेतन जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चंस। बहावी मूवमेंट वाज लेड बाय, पता ही है, सैयद अहमद वडलेवी के द्वारा बहावी मूवमेंट। हम द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट, पता ही है, मुंबई। पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो चौरी चौरा इंसिडेंट फरवरी 1922 में कभी हुआ था, 5 फरवरी को, है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट घटना घट गया था 5 फरवरी 1922। फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, है ना। पहले हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष में पहले जेल जाने वाले व्यक्ति थे हमारे, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी। और ये गर्म दल के थे, है ना। Who was called father of Indian unrest, वेलेंटाइन सिरो, है ना। वेलेंटाइन सिरो ने किसको बोला था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब जो है अनरेस्ट, समझ रहे हो ना। तो बाल गंगाधर तिलक को, है ना, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, है। द पेपर केस द पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड, है ना। केसरी तो है, पता ही है आपको, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी। और जो मराठा, तो केसरी का जो लैंग्वेज क्या था, केसरी का, है ना, तो केसरी और मराठा, जो मराठा जो था इंग्लिश में था, है ना, केसरी क्या था हमारा, मराठी में था। जी, ये ध्यान देना है। व्हेन वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म, आपको 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र, जब वो क्या हुए थे, चलो इससे कहानी भी सुना नहीं, बस आपको याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म बाय 1939 बाय सुभाष चंद्र बोस। लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, जो प्रशासन का जो एक जो लैंग्वेज होता है प्रशासनिक कार्यों के लिए जो यूज होता था, वो क्या था हमारा, पर्शियन, है ना, दिल्ली सल्तनत का। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। विजयनगर साम्राज्य का जो हरिहर बुक का, है ना, बैटल ऑफ कालीकोटा, आप पहले भी देख चुके हो, है ना, विजयनगर और डेक्कन सुल्तानेट के बीच हुआ था। लास्ट जो लोडी रूल इब्राहिम लोडी, फाउंडर ऑफ मुगल बाबर, ऑटो बायोग्राफी ऑफ बाबर का क्या था, तो झूठे बाबरी। हु बिल्ट बाबरी मस्जिद, मीर वकी, इसको याद रखना है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो मीर वकी ने, अंडर जो है बाबर के तहत जो है ना, बाबर के काल में, तो मीर वकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन सा बैटल है जिसने कि स्थापित किया मुगल रूल को, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, पता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी जो है किसके द्वारा, पता ही है, अकबर के द्वारा। ट्रांसलेटर ऑफ महाभारत, महाभारत को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, तो अब्दुल फजल ने, है ना, रजमनामा के नाम से किसको, महाभारत को, है ना। आपको पता है महाभारत जो है, जो एक्चुअल में जो महाभारत है उसका जो पीरियड जो है 10वीं सेंचुरी जो है, 10th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी एडी के बीच से लिखा गया है, 4th सेंचुरी एडी के बीच में। पहले इसमें 8,8800 करके कुछ जो थे छंद थे, वर्सेस थे,
और धीरे धीरे 2400 फिर जो है ना लाख तक पहुंच गया, फिर इसे जो है क्या बोला जाने लगा, महाभारत बोला जाने लगा। और तो खुद सोच लो 10,000 बीसी से लेकर के 4th AD तक, है ना। तो ये हमारा क्या है, रामायण और महाभारत जो है दो हमारे क्या है, महाग्रंथ बोले जाते हैं, एपिक बोले जाते हैं। ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और महाभारत में संदेश क्या है, कहीं ना कहीं जो जीवन की जो अभी भी जो समस्याएं है ना हमारे पास, जो मूल्य है ना, मोह माया अपना पराया, तो यहाँ पे कोई नहीं होता, सबका अपना क्या होता है, कर्म होता है, सबकी अपनी पहचान होती है। ठीक है, कोई किसी का नहीं होता। तो वही तो है ना कृष्ण। अब कृष्ण भगवान हो या फिर कृष्ण को ज्ञान उत्पन्न होना है ना, पूरा था अध्याय जो इसी मोह माया से निकलने पर है ना। उठ अर्जुन मार मार, है ना, नहीं मारो तो क्या है, तुम्हें छल प्रपंच में बांटते जाएंगे, उलझाते जाएंगे। अंततः क्या है वो, हमारा जैसे है ना, इस ब्रह्मांड का जो आधारभूत जो साथ है ना, ब्रह्मांड का जो आधार है वो सत्य है मेरे भाई, बिल्कुल। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है ना, उसका मोटो क्या है पता है, लिखा होगा क्या, सत्य की जीत होती है। और जो ब्रह्मांड, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं जो भी अभी तक अनुभव किया हूँ अपने जीवन में, मुझे लगता है इस ब्रह्मांड का जो है ना पूरा जो सृष्टि जो हमारी है, ठीक है, हम खुद भी इस रहस्यमय दुनिया के खुद भी रहस्य हैं इसमें हम। तो इसका जो सार पता है क्या है, मुझे ना पूरा सत्य ही लगता है। कुछ जो लाइन है जैसे सत्य जो सिर्फ जो है सत्य है, बड़ा ना मुझे एक बहुत मुझे तो विचलित करता है। मतलब किस तरह से है ना, अब इस सत्यता को हम पूरे प्रकृति से समझ सकते हैं, पूरे प्राकृतिक घटनाक्रम, प्राकृतिक घटनाक्रमों को देख कर समझ सकते हैं। आप बिल्कुल आश्वस्त रहो कि सत्य जो है, संसार का सार जो है सत्य है, आधार जो है ब्रह्मांड का सत्य है। तो चलो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलेटर ऑफ जो महाभारत थे हमारे अबुल फजल थे, रजमनामा के नाम से ट्रांसलेट किया था इन्होंने पर्शियन में। दीन इलाही पता ही है अकबर ने। जिंदा फिर जो है फिर से आ गया क्वेश्चन, औरंगजेब को, आलमगीर भी औरंगजेब को बोला जाता है। गोल्डन एज जो माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का, जो निर्माण वगैरह हुआ था काफी ज्यादा, तो शाहजहां को। तो लाल किला था शाहजहां, है ना। लास्ट मुगल एम्परर कौन थे हमारे, बहादुर शाह द्वितीय। जो लाल जो मुगल एम्परर था बहादुर शाह द्वितीय थे। जो पीकअप थ्रोन बाई, पीकअप, जो लास्ट जो हमारे मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, है ना। गुरु एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, है ना, तेग बहादुर के द्वारा। तेग बहादुर को क्या किया था, औरंगजेब ने मार दिया था, है ना, 9वें गुरु थे। ठीक है। अकबरनामा के ऑथर अबुल फजल। यूरोपियन टू रिच इंडिया बाई से, वो यूरोपियन कौन था हमारा, वास्को डी गामा, जन सबको याद है। ईयर ऑफ फर्स्ट बैटल, मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मनसबदारी अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी पता ही है, फरीद खान, है ना, शेर खां भी इसको बोला जाता था बचपन में, है ना। तो शेर शाह सूरी नाम ही जो है ना इसको बोला जाता है, कहानी ऐसी थी कि शेर का इसको इसने मारा था। तो रियल नाम क्या है इसका, फरीद खान था, शेर शाह सूरी का। 1500 एक्चुअल में 40 से 45 में, इसकी मृत्यु जो है 1545 में हो गई थी, है ना, जूनागढ़ की किला को जीते। डेवलपर ऑफ ग्रांड टर्म जो है इन्हीं को माना जाता है। रूपी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अशरफ खान, वो सल्तनत हु एबॉलिश अशरफ खान को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। जो सैयद डायनेस्टी का काल था ना, वो 1400, पता ही आपको, 1400 से 1451, वो ऐसे मैं काल भी बता दूंगा सबका। मुगल डिक्लाइन स्टार्टेड आफ्टर, तो औरंगजेब के बाद क्या हुआ, मुगल जो है उनका पतन होने लगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जो मिलिट्री ग्रुप था नाम क्या था, खालसा। खालसा। खालसा का अर्थ क्या होता है पता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी, है ना। सोमनाथ टेम्पल कब हुआ था, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल को किसने बर्बाद किया था, गजनी, महमूद गजनी।
अजमेर सूफी स्ट्रीम जो है बिलोंग टू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अजमेर का जो है ना जो श्राइन जो है रेंज है किसको जो बिलोंग करता है तो अजमेर तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही जाता है, उन्होंने शुरू किया था। भक्ति जो मूवमेंट था किसके अगेंस्ट में हुआ था तो कहीं ना कहीं जो रिचुअलिज्म एंड जो कास्ट सिस्टम जो रीति रिवाज था जो हमारी जाति प्रथा थे, ये अब यहाँ से मेरे यहाँ पे तो देखा जाए तो मैं बहुत गजब ढंग का मन एक जो मेरी तो है समझ जो है जो मैं इसे एनालाइज करता हूँ, मैं देखता हूँ चीजों को। तो मेरी समझ ये है कि जब मैं उत्तर वैदिक काल है ना जो हमारा वैदिक पीरियड था, फिर जो लेटर जो वैदिक जो era रहा पीरियड रहा, उस समय से जो समाज में जैसे जो विसंगतियां धीरे धीरे आनी शुरू हुई है ना लेटर वैदिक पीरियड, वो विसंगति भी धीरे धीरे मेरे को लगता है एक कारण बन गया। एक आपसी पिछड़ापन जो है जिस तरह से लोगों में जो भेदभाव होने लगी है ना, लोग में जो आपसी पिछड़ापन, क्योंकि अब खुद समझो जो भी राजा जो पहले बनते थे है ना, जो जन था जन का जनपद होता था प्रमुख होता था है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाता था जो कुछ अलग विशेष करके दिखाते आपस में, है ना? चाहे वो गाय का शिकार ज्यादा कर ले या किसी चीज का शिकार ज्यादा कर ले या सबको क्या करे कुछ है, तो ऐसे लोगों को ही ना लोग चुनते होंगे। खुद सोचो दिमाग लगाओ, तो वैसे करके लोग इकट्ठे हुए एकत्र होते गए। फिर हमारा जो वर्ण था बिल्कुल जो क्या था काम के आधार पे बढ़ा हुआ था, वो रूप जाते जाते धीरे धीरे क्या हो गया, फिर जो गोत्र वगैरह बना, गायों को लोग जो है ना एक जगह पे जो बांटते थे कि लोग जो है धीरे धीरे खेती और पशुपालन की ओर अग्रसर हो चुके थे। आपको पता है कि जो वैदिक जो हमारा काल था पूर्ण रूप से क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो उस ग्रामीण सभ्यता में हुआ क्या कि अब लोग जैसे है ना पशुपालन खेती उनका जो है मुख्य व्यवसाय के रूप में उभर कर आया। और उसमें क्या हुआ कि जितने भी लोग थे जो जो गायों को एक जगह पे बढ़ते थे धीरे धीरे वो क्या गोयठ बना, गोयठ वो फिर गोत्र बना। और जिस तरह से हमारा जो है ना वैदिक सभ्यता है ना जो आप देखते हैं ना दशराग युग तो ये युग अश्वेत है, तो जिस तरह से एक जो है कर्म आधारित जो है वर्ण का निर्माण हुआ था हमारे यहाँ जो चला आ रहा था। और फिर जो कहीं ना कहीं जो कमियां है ना आचरण में टूटी बोलो है ना, अब कुछ ऐसे समूह ही बने जिनके आचरण में कुछ त्रुटियां आई होंगी है ना, या फिर कुछ ऐसा वर्ग ही बना जो अपने आप को क्या बिल्कुल स्वेच्छाचारी से है ना बुद्धिमत्ता से जो भी बोलो है ना वो कहीं ना कहीं बेहतर बनते गए होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो पीछे छूटते गए होंगे। फिर आपसी क्या हुआ ये विद्वेष का कारण धीरे धीरे मुझे तो वहीं से लगता है कि ये विद्वेष धीरे धीरे पनपना हमारा वहीं से शुरू हुआ। और फिर किस तरह से जो है एक समय आते 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 क्या हुआ कि अब उंगलियां उठने लगी है ना धर्म विशेष के लोगों पे, या फिर एक जो है ना बहुत सारे ऐसा उपनिषद आया हमारा पुराण आया, तो कर्म कांडों के ऊपर क्या हुई उंगलियां उठने लगी, कहीं ना कहीं कुछ पाखंड कुछ आडंबर का ऐसा समावेश हुआ। या क्या चीजें वास्तविकता क्या रही, शायद वो आर्थिक गतिविधि का रूप था लेकिन लोग उसे क्या अब जो भी अब सोच सकते हो आप भी है ना कि क्या वो अब ईर्ष्या द्वेष का रूप लेने लगा, एक वर्ग जो है काफी अर्जन करने लगा, या फिर एक वर्ग जो था उस ढंग से अर्जन नहीं कर पा रहा था, आपसे भी द्वेष उनको उसको जो है सम्मान ज्यादा मिल रहा था, इन लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था चाहे वो काम ही क्यों ना था। और फिर जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हुआ और अभी हो रहा है ना, तो चीजों को ना बड़ा ही गजब है ना जब सोचोगे जोड़ोगे है ना, आपकी क्षमता क्या है, आपकी जो मानसिक क्षमता क्या है, किस तरह से चीजों को एनालाइज कर पाते हैं ना, तो बड़ा विचित्र लगेगा। और मैं तो यही बोलूंगा कि आप सब हम सब क्या है एक मात्र जीव मात्र ही है, कोई यहाँ पे विशेष है तो सिर्फ अपने कोई भी विशेष बनता है अपने चरित्र से अपने कर्म से अपने सद्बुद्धि से है ना? आप कोई भी अच्छा करोगे तो सबका भला सोचो सबका अच्छा होगा है ना। तो जो होता है ना नियति का नेचर का है ना फल है, बिल्कुल आप धुप्पे में खड़ा होगे आपको धुप्पा महसूस होगा, छाए में रहोगे छाया मिलेगा है ना? तो ये बहुत सारी कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको बिल्कुल विलोम भी इसकी लगेंगी जिससे ताकत भी लगेंगी है ना। तो लेकिन क्या है कि सच्ची बात यह है कि हम ना समय परिस्थिति के अनुसार क्या हम मानव है तो मानवता धर्म को ही मानना श्रेष्ठ होगा। और कोशिश हमारी ये हो कि सब मिलकर आगे बढ़े है ना, सहयोग संघर्ष ज्यादा संघर्ष क्या करेंगे आप,
संघर्ष करो ना, अपने आप से करो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करो, अपने ज्ञान को ऊंचा उठाने के लिए करो, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए करो। और तो वैसा संघर्ष होना चाहिए। हाँ, संघर्ष वो नहीं कि किसी के साथ है ना ईर्ष्या द्वेष या छल द्वेष, वो क्या है ना, आप अपने पति का कारण बन जाए, आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। और ये इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े साम्राज्य आए, बड़े बड़े राजा आए, नष्ट हुए, है ना, तो इतिहास साक्षी है। और नेचर जो है, प्रकृति है, प्रकृति आप लाख कोशिश करो, लाख की तरफ प्रकृति है, नेचर है ना, वो उसका एक ऑटोनोमस है, वो स्वतः रन करता है। और हर तरह की प्रकृति, हर तरह के जीव जंतु, हर तरह के हम में से क्या लोग हैं, है ना, तो हम बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, विविध हैं। तो इन सब चीजों से बचे। हाँ, ठीक है। तो आगे जो कुछ स्लाइड है हम लोग देख लेते हैं। तो लीडर ऑफ जो थे 1857 रिवोल्ट इन कानपुर में कौन थे हमारे? तो नाना साहेब थे, है ना। तो भक्ति मूवमेंट के समय में जो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे उठे, है ना, ये 8वीं सदी का जो काल था, करीब करीब समय पूरा जो है ना भक्ति मूवमेंट का ही काल था। बहुत सारे ऐसे पंथ आए, सेक्ट आए, इंट्रोड्यूस हुए। उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैसा हम देखते हैं 7वीं सदी के मध्य से, है ना, 6ठी सदी, 7वीं सदी, 6ठी से 8वीं सदी समझो, ये काल ही पूरा था भक्ति का। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो भक्ति आंदोलन था, वो क्या था? नाना साहेब के द्वारा कानपुर में किस इसका जो नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहेब। खुद सोच लो 1857 का विद्रोह ना। अब 3 लाख करीब कुछ सैनिक थे मेरे भाई, 3 लाख। उसमें जो थे आधा से ज्यादा सैनिक क्या थे? हिंदुस्तानी, आधा से भी ज्यादा। और उनकी संख्या बिल्कुल कम थी। और खुद सोचो, तो पूरा की पूरी पूरी सैनिक हमारे लिए, पूरी सेना हमारे लिए, यदि हम में आपसी एकता होता, आपसी भाईचारा होता, आपसी सहमति होती, तो क्या कोई हम पे राज कर सकता? मंगल पांडे ने आवाज उठाया, नाना साहेब ने आवाज उठाया, रानी लक्ष्मीबाई ने आवाज उठाया, लेकिन बड़े बड़े जो घराने ऐसे भी थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, या कुछ ऐसे घराने थे जो क्या थे, किसके पक्षधर थे? अंग्रेजों के। हम विदेशियों से नहीं आ रहे थे। मेरे नजर में तो भाई, मैं जब उस घटना को एनालाइज करता हूँ, मैं तर्क से समझता हूँ, मुझे लगता है कि 1857 में ही हमारी आजादी सुनिश्चित की जा चुकी थी, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या था, हमें अपनों से ही क्या था, वो ईर्ष्या था। और आज भी वही है। तो 1947 तक हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1947 तक हमें वेट करना पड़ता आजादी के लिए। हमारे इतने भगत सिंह को शहीद होना पड़ता, या चंद्रशेखर आजाद को शहीद होना पड़ता, या सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ना पड़ता। कुछ चीजें हैं, आपसी मनमुटाव, आपसी असहमति, है ना। और इसी का कारण मुझे लगता है कि हम जो है ना इतने सालों तक गुलाम रहे। और आज भी उसी मानसिकता, इन्हीं चीज के कारण जो है आज भी हम क्या है, एक कटुता, एक विद्वेष लेकर के अपने मन में जीते हैं। तो आप जो भी हो ना, चीजों को ना समझो, भले आप पढ़े लिखे नहीं हो, है ना। या किताबें में जो है, किताबें सूचनाओं को संग्रहित करती हैं, किताब सूचना संग्रहित करती हैं। आपको आपसे समझ चाहिए, अपनी समझ चाहिए, तो किताबों से नहीं, संसार से सीखें, व्यवहारिकता से सीखें, समाज से सीखें। पूरी व्यवहारिकता जो है ना, आप में सम्मानित है, पूरे संसार में पूरा खुला है ज्ञान, पूरा जो है पूरा इसका जो है एक खुला हुआ चीज है। किताबों में सिर्फ सूचना संग्रहित है। तो क्योंकि बातें ज्यादा हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्द। तो 1857 का पता ही है, जो इमीडिएट जो फौज था हमारा, है ना। तो हाँ, जैसे कि बोला जाता है कारतूस में चर्बी कारतूस का। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम भिक्का जी कामा को माना जाता है ना। इंडियन रिवोल्यूशन जो क्रांति की माता, मैडम भिक्का जी कामा को। आईएनसी एओयू फाउंडेशन ऑलरेडी फर्स्ट प्रेसिडेंट बिमलेश चंद्र बनर्जी। मॉडरेट्स का ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडरेट्स क्या था हमारा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। ये क्या चाहते थे? संवैधानिक सुधार चाहते थे, है ना। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या चाहते थे? जो उग्रवादी थे कहीं ना कहीं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑलरेडी, ड्यूरिंग पार्टीशन लॉर्ड कर्जन आई हैव डिस्कस्ड। फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान।
और हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बोलो। आप सबको मालूम है अच्छे से हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? Is something missing or not? It's missing? Oh, sorry. There's something missing. Just I am waiting my turn. Yeah. Author of Hind Swaraj, all we know, महात्मा गांधी एंड जालियांवाला बाग 13 अप्रैल। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड we will discuss on. We have 3 slides more. बायोस्टार डूइंग जालियांवाला बाग पता ही है आपको, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था हमारा, उसमें का बायस था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, मूवमेंट एंडेड बाय चौरी चौरा, तो नन कोऑपरेटिव जो कोऑपरेशन मूवमेंट था उसी को फिर गांधी जी ने 12 अप्रैल को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। होम रूल मूवमेंट एनिवेशन, साइमन कमीशन अपॉइंटमेंट ईयर 1927 में, है ना। इंडियन मेंबर इन जो डब्ल्यूडब्ल्यू जो था क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो सी राजगोपालाचार्य, है ना। क्विट इंडिया स्लोगन क्या था, डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, स्वराज इज माई वर्क फाइट। आईएनएफ फॉर्मेशन, जो इंडियन जो नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1942 में। आईएनए के फाउंडर कौन थे हमारे, मोहन सिंह, है ना, याद रखना आईएनए के फाउंडर मोहन सिंह थे। लास्ट प्लान ऑफ ब्रिटिश माउंटबेटन, है ना, माउंटबेटन जो प्लान था, प्लान ईयर कब था उसका, 1947 था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, जो उसको अधिग्रहित किया गया 26 नवंबर 1966। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। इंडिया बिकेम रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 को। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, है ना, 1929 लाहौर, है ना, लाहौर डिक्लेरेशन। पूर्ण स्वराज की मांग, है ना, रावी नदी के तट पे सूरत में की गई थी, है ना। क्रिप्स मिशन रिजल्ट क्या हुआ था, रिजेक्टेड बाय, कांग्रेस ने इसे क्या किया था, क्रिप्स मिशन को, जो उसका जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑलरेडी वी नो, जवाहरलाल नेहरू। लीडर ऑफ सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी, है ना, मार्च 1900, है ना, सॉल्ट मार्च। दांडी मार्च 1930, है ना, यही। गांधी इम्पैक्ट 5 मार्च 1931। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉलेट एक्ट 1919। फाउंडर ऑफ आर्य समाज ऑलरेडी वी नो, स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड फाउंडर ऑफ केसरी विजय तिलक, बाल गंगाधर। तो आज के लिए तो है ना, ये थोड़ी साधारण सी थी, ज्यादा अभी मैंने टफ नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हम लोग टफ भी लाएंगे, एडवांस लेवल भी लाएंगे। फर्स्ट वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला जो प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट थी। इंडियन काउंसिल ईयर्स एक्ट क्या था, जो भारतीय परिषद एक्ट 1867 आपको याद है। जो ब्रिटिश क्राउन जो टूक ओवर इंडिया है ना, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, जो 1857 का सिपाही विद्रोह, और उसके बाद 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली। तो आज के लिए इतना काफी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल बात करते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपना बुक रीडिंग करें। कुछ जो चुनिंदा चैप्टर है, चाहे वो मॉडर्न के हो, मेडिएवल के हो, और क्वेश्चन की प्रकृति को समझें, देखें, और किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका ना कॉन्सेप्ट को आप ना थोड़ा पढ़ें, रीड करें, बुक को थोड़ा आप रीड करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।